नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है और मतदान खत्म होते ही चुनाव के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल्स के अनुमानों से बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। तो क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स? बिहार में चलेगा नीतीश मोदी का जादू या तेजस्वी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर करेंगे कुछ धमाल? देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले नीतीश कुमार और जदयू को कमतर आंका जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता को लेकर तरह तरह की बातें कही गई थी, लेकिन इन नकारात्मक बातों की प्रतिक्रिया ये हुई कि वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। नकारात्मक राजनीति ने नीतीश समर्थकों को गोलबंद कर दिया है। 10,000 योजना भी कमाल करती हुई दिख रही है। अगर एग्जिट पोल्स ये अनुमान नतीजे में बदलते हैं तो एक बार फिर साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार ही अकेले बिहार का चुनावी चेहरा होंगे। सर्वे के संकेत तो यही कह रहे हैं कि जनता कुछ असहमतियों के बावजूद आज भी उन्हीं पर भरोसा करती दिख रही है। लगभग सभी सर्वों में एनडीए को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। जेवीसी, पीमार्क, पीपुल्स पल्स सर्वे, पीपुल्स इनसाइट, मेट्राइज, इन सभी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाया है। सिर्फ आंकड़ों का फर्क है। सबसे अधिक मेट्राइज ने एनडीए के लिए 147 से लेकर 167 सीटों का अनुमान लगाया है। अब पीपुल्स इनसाइट की बात करते हैं। उन्होंने 133 से 148 के बीच सीट मिलने की संभावना जताई है। एनडीए के लिए सबसे कम अनुमान चाणक्य स्ट्रेटजीज ने लगाया है, जिसमें 130 से 138 के बीच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यह आंकड़ा भी 122 के मैजिक फिगर से अधिक है। सबसे चौंकाने वाला अनुमान जन स्वराज पार्टी के लिए है। पी मार्क एग्जिट पोल में जन स्वराज को सिर्फ 1 से 4 के बीच सीट मिलने की संभावना जताई गई है। सबसे बड़ी पार्टी के लिए भाजपा राजद में टक्कर। पीपुल्स इनसाइट एजेंसी ने दलों के निजी प्रदर्शनों को लेकर भी सर्वे किया है। इसके मुताबिक भाजपा और राजद में बराबर की टक्कर होती दिख रही है। भाजपा को 68 से 72 और राजद को 65 से 72 के बीच सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में जदयू को भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। जदयू को 55 से 60 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा धक्का कांग्रेस को लगता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए जिस एजेंसी ने सबसे अधिक अनुमान लगाया है वो है पीपुल्स इनसाइट। इसके सर्वे में कांग्रेस को सिर्फ 10 से 13 के बीच सीट मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के सर्वे कितने सटीक होते हैं अगर हम बात करें तो क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सही होते हैं? 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स सटीक नहीं रहे थे। एजेंसियों ने मतदान के तुरंत बाद जो सर्वे किया था उनमें अधिकांश के रुझान बाद में सही साबित नहीं हुए। जैसे 2015 में अधिकांश सर्वे ने एनडीए को जीत मिलती हुई दिखाई थी, लेकिन बाद में सत्ता जदयू राजद के गठबंधन को मिली। इसी तरह 2020 में अधिकांश सर्वे ने महागठबंधन की जीत का रुझान दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए की सरकार बनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। अधिकांश एग्जिट पोल्स में एनडीए को बिहार में सरकार बनाने का अनुमान जताया गया है। अब एग्जिट पोल्स के इन अनुमानों से तो तेजस्वी और राहुल गांधी के सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। बाकी एग्जिट पोल्स कितने सटीक होते हैं ये 14 तारीख को पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।